मतलब वीआईटी काफ़ी एक्सपोजर देता है, लाइक इन टर्म्स ऑफ प्रोजेक्ट्स, हैकेथॉन्स, क्लब्स, सारे इसमें। एंड सो एग्जैक्टली CSE AI में क्या होता है? Why did you choose CS AI? VIT कॉलेज का कोडिंग कल्चर कैसा है जो CSE AI में जा रहा है? उसने डे 1 से क्या करना चाहिए so that he can crack a good company? एक्सपोजर थ्रू प्रोजेक्ट्स वीआईटी फर्स्ट ईयर से ही देता है। लाइक हम लोग को हर सब्जेक्ट के लिए एक छोटा सा कोर्स प्रोजेक्ट या कुछ बनाना पड़ता है। उस कंपनी के लिए आपने प्रिपेयर कैसे करा? इंटरव्यू का प्रोसेस कैसे आपका था? व्हाट वाज योर बिगेस्ट मिस्टेक जो कि स्टूडेंट करते हैं? एक्सपोज नहीं किया अपने आप को कम्युनिकेशन के साइड में, तो इसकी वजह से मेरे स्टार्टिंग के इंटरव्यूज इतने अच्छे नहीं थे बिकॉज आई कुडंट कम्युनिकेट ओनली जो मुझे आता है। आई न्यू दैट बट मैं कम्युनिकेट नहीं कर पाई। सो हे ऑल वेलकम बैक टू वन मोर वीडियो। तो फाइनली अपन काउंसलिंग 4.0 की ब्रांच वाइज सीरीज़ यहाँ पे स्टार्ट कर रहे हैं एंड जो गेस्ट अपने वीडियो में है शी इज़ प्रीति। एक्चुअली जब 4 साल पहले मैंने मेरा काउंसलिंग बैच लॉन्च करा था, शी वॉज द स्टूडेंट फ्रॉम माई फर्स्ट ईयर ब्रांच। ठीक है, नाउ शी इज़ इन 4th ईयर ऑफ VIT CSE AI, राइट। उनका प्लेसमेंट भी उनका इंटर्नशिप भी काफ़ी अच्छी जगह लग चुका है। वन ऑफ द लीडिंग कंपनी जो सेमीकंडक्टर साइड में वर्क करती है। ठीक है, जिसको गेस करना होगा तो कमेंट गेस करो तो कंपनी का नाम क्या हो सकता है। ठीक है, तो स्टार्ट करना। ओके, चलो एकदम बेसिक से स्टार्ट करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल टेल मी अबाउट योरसेल्फ। Okay, so I'm Preeti and I'm in my final year and मेरा ब्रांच है कंप्यूटर साइंस विद AI and I'm from विश्वकर्मा इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। ऑल राइट, तो जस्ट पहले एकदम बेसिक से स्टार्ट करेंगे। तो आपके 4 साल कैसे गए इंजीनियरिंग के VIT में? ओके, मतलब VIT काफ़ी एक्सपोजर देता है, लाइक इन टर्म्स ऑफ प्रोजेक्ट्स, लाइक इवन एजुकेशन एंड ऑल्सो लाइक हैकेथॉन्स, क्लब्स, सारे इसमें। एंड ओवरऑल उसके फेस्ट वगैरह भी बहुत अच्छे होते हैं। सो लाइक मेरा 4 ईयर जैसे वर्थ इट था VIT लेना एंड ऐसे अच्छा था पूरा। ओके, ऑल राइट। तो आपका CSE AI, राइट? यस। ओके, सो एग्जैक्टली CSE AI में क्या होता है? मतलब इस पर्टिकुलर ब्रांच में AI में ज़्यादा फोकस रहता है। लाइक इफ़ यू कंपेयर विद CS एंड IT, उसमें कोर सब्जेक्ट ज़्यादा रहता है। एंड अगर AIDS या AIML के साइड जाओ तो डेटा साइंस एंड ML इज़ मोर टुवर्ड्स ML, तो उधर ML के सब्जेक्ट्स में ज़्यादा फोकस रहता है। बट AI में आके यू आर मोर फेमिलियर विद डीप लर्निंग, न्यूरल नेटवर्क्स, ऐसे सब्जेक्ट्स तुम्हें ज़्यादा होता है AI में कंपेयर टू दी अदर। ओके, फर्स्ट ईयर आपका प्रॉब्ली कॉमन होगा पूरा। हाँ, यस। तो सेकेंड ईयर से आपको जो स्पेशलाइज्ड है। यस, करेक्ट। मतलब प्रॉब्लम 2 साल ही जो डेडिकेटेड कोर का अब तक पढ़ा है। हाँ। चलो, ऑल राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा ऐसा है कि बहुत सारे क्लास के ऐसे बच्चे हैं जो कि कंफ्यूज्ड है बिटवीन CE, कंप्यूटर इंजीनियरिंग, CS इन AI, AIDS, IT। तो हाउ दे कैन चूज़ कि उनके लिए बेस्ट क्या रहेगा इन सभी में से? ओके, लाइक फर्स्टली तो अपने इंटरेस्ट के हिसाब से जाना चाहिए। लाइक तुम्हें अगर AI या ML में ज़्यादा इंटरेस्टेड हो तो उसके रिलेटेड ब्रांच लेना चाहिए। बट अगर कंफ्यूज हो तो फिर आई वुड सजेस्ट लाइक CS और IT ज़्यादा प्रेफरेंस करें, क्योंकि कोर, हाँ, बिकॉज वो कभी ऐसे उसका मार्केट कभी इतना डाउन नहीं जाएगा कंपेयर टू IT कितना फ्लक्चुएट हो रहा है अभी इस जेन, तो फिर वैसा उसके अच्छा, इंटरेस्ट के हिसाब से जाना चाहिए। यस, करेक्ट। चलो, ऑल राइट। मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन ऐसा रहेगा आपके लिए कि जब आपने आपका कैपराउन का ऑप्शन फॉर्म भरा था 2023 में, आई गेस 2023, हाँ, तो व्हाई डिड यू चूज CS AI? ओके, लाइक 12th में मैं IITians के व्लॉग्स देखती थी एंड एक पर्सन था जो AI ब्रांच का था फ्रॉम IIT हैदराबाद, तो उसके व्लॉग्स एंड द वे ही यूज्ड टू स्टडी एंड लाइक वो जिस वे में कैरी करता था वो मुझे बहुत इंटरेस्टिंग लगता था एंड उसकी वजह से मेरे को AI में इंटरेस्ट आया। सो आई थॉट लाइक व्हाई नॉट गिव इट अ ट्राई एंड मेरे को AI में इंटरेस्ट था एक्चुअल में। सो लुकिंग बैक आफ्टर 4 years, वाज इट अ राइट डिसीजन? येस, आई थिंक इट इज़ द राइट डिसीजन, क्योंकि कंपेयर टू डेवलपमेंट एंड ऑल मेरे को AI में ज़्यादा इंटरेस्ट है। सो मैं उसी इसमें परस्यू कर रही हूँ, सो आई एम हैप्पी अबाउट इट। चलो, बेटर। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा ऐसा है कि VIT कॉलेज का कोडिंग कल्चर कैसा है एंड डू स्टूडेंट गेट एनफ अपॉर्चुनिटीज थ्रू हैकेथॉन्स, क्लब्स एंड कॉम्पिटिशंस? ओके, सो VIT में लाइक फर्स्ट ईयर से ही हमें कोई ना कोई लैंग्वेज सिखाते ही है एंड द बेस्ट थिंग विच आई थिंक अबाउट VIT इज़ कंपेयर टू अदर इवन टॉप कॉलेजेस, VIT में हर ईयर करिकुलम चेंज होता है अकॉर्डिंग टू द लेटेस्ट टेक्नोलॉजी। लाइक हमारे टाइम पे फर्स्ट ईयर में सिर्फ C था, बट हमारे नेक्स्ट बैच को C भी था, पाइथन भी था। तो एवरी ईयर दे इवॉल्व अकॉर्डिंग टू लाइक क्या रिक्वायरमेंट है कंपनीज के एंड ऑल दैट। तो आई थिंक दैट इज़ वेरी गुड। लाइक ये प्लस पॉइंट है ऑटोनोमस कॉलेजेस का, उनके पास वो ऑथोरिटी, ऑथेंटिसिटी रहती है कि दे कैन लाइक दे हैव द पावर कि दे कैन चेंज द सिलेबस एवरी ईयर। करेक्ट। चलो, ग्रेट। एंड ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा कि व्हाट शुड एवरी फर्स्ट ईयर स्टूडेंट जो CSE AI में जा रहा है उसने डे 1 से क्या करना चाहिए so that he can crack a good company?
ओके लाइक स्टार्टिंग विद बेसिक्स लाइक तुम्हें तो फर्स्ट ऑफ ऑल एक लैंग्वेज पे ग्रिप होना चाहिए Okay. एंड देन उसके बाद एक्सपोजर थ्रू प्रोजेक्ट्स वीआईटी फर्स्ट ईयर से ही देता है लाइक हम Okay. लोग को हर सब्जेक्ट के लिए एक छोटा सा कोर्स प्रोजेक्ट या कुछ बनाना पड़ता है एंड एवरी सेमेस्टर के लिए हम लोग को एक मेजर प्रोजेक्ट भी रहता है एंड Okay. ऑल्सो उसके साथ वी ऑल्सो हैव टू पब्लिश वो प्रोजेक्ट के लिए एक रिसर्च पेपर सो हमें Alright. रिसर्च का एक्सपोजर मिल रहा है, प्रोजेक्ट्स का एक्सपोजर मिल रहा है एंड थियोरेटिकल तो हर कॉलेज में होता ही है. Okay. सो ओवरऑल ये सारी चीज़ों का एक्सपोजर कॉलेज दे रहा है, उसके साथ तुम एक लैंग्वेज पे ग्रास्प कर रहे हो. उसके अलावा लाइक जो कोर सब्जेक्ट्स रहते हैं लाइक ऑपरेटिंग सिस्टम, कंप्यूटर नेटवर्क्स, सिस्टम डिज़ाइनिंग, ऐसे बेसिक चीज़ें आना इम्पॉर्टेंट है. एंड डीएसए तो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट Yeah. चीज़ है. तो लाइक डीएसए का मतलब फर्स्ट ईयर से ही तुम ट्राई करो कि डीएसए तुम क्वेश्चंस खुद से सॉल्व कर रहे हो. Alright. लाइक आई हैव सीन एक मिस्टेक जो स्टूडेंट्स बहुत ज़्यादा करते हैं, दैट वो लोग ऐसे कोई रैंडम शीट फॉलो करते हैं एंड देन दे Okay. जस्ट वो क्वेश्चंस का सोल्यूशन देख के एंड लिखते हैं. तो उनका 200-300 क्वेश्चन सॉल्व हो चुके रहते हैं बट Okay. उनको Concept building. हाँ बिल्डिंग एंड देन प्रॉब्लम सॉल्विंग जो है वो आता नहीं है बिकॉज दे Okay. जस्ट कॉपी थ्रू सोल्यूशन. Yeah. तो दिस इज़ वन थिंग विच आई थिंक कि उनको First डेवलप year से. करना चाहिए फर्स्ट ईयर से कि प्रॉब्लम सॉल्विंग एंड ऐसे लॉजिकल थिंकिंग डेवलप करना मतलब चाहिए फर्स्ट rather ईयर than just से कॉलेज का काफ़ी ज़्यादा इसमें हार्ड लाइक आई वुड से हाँ. पार्ट रहा है. yes correct. Great. My next question would be कि what role did DSA development and projects play in your placement journey? Which one mattered the most? ओके ऑफ कोर्स डीएसए फर्स्टली क्योंकि वो प्रॉब्लम सॉल्विंग की वजह से बिकॉज कौन सा भी इंटरव्यू हो तो मैं डीएसए पूछते ही है वो बेसिक. तो वो एक लॉजिक बिल्डिंग इज़ इम्पॉर्टेंट. उसके बाद प्रोजेक्ट्स तो मैंने जैसे बोला था हमारे कॉलेज में ही हर सब्जेक्ट का प्रोजेक्ट्स रहता है. सो आई हैड डिसेंट प्रोजेक्ट्स थर्ड ईयर के एंड तक. तो मतलब सिर्फ जिस कंपनी का जो रिक्वायरमेंट है उसके हिसाब से आई चेंज माई प्रोजेक्ट्स बिकॉज आई हैव मल्टीपल प्रोजेक्ट्स ऑलरेडी. Okay. क्योंकि हर सेमेस्टर में आई बीन डूइंग प्रोजेक्ट्स. जो कंपनी के रिक्वायरमेंट्स है उसके हाँ. अकॉर्डिंग यू चेंज इट. आई चेंज द प्रोजेक्ट्स बिकॉज मैंने बहुत किए हुए हैं फर्स्ट ईयर से एंड लाइक मैंने हर प्रोजेक्ट ऐसे डेडिकेशन के साथ किया हुआ था प्रॉपर. Okay. तो ऐसे आई हैव मल्टीपल प्रोजेक्ट्स. सो आई थिंक दैट हैज़ प्लेड अ इम्पॉर्टेंट रोल फॉर मी. ओके. सिंस इनका जो इंटर्नशिप है वो वन ऑफ द ड्रीम कंपनी रहती है, प्रॉब्ली सेमीकंडक्टर साइड में रहती है हाँ. एंड आई वुड से सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग साइड में रहती है. Yes. तो जो भी एक ड्रीम कंपनी है, नाम नहीं ले सकते अगेन, जिनको पता होगा कमेंट कर दो गैस, आई विल पिन द कमेंट. नाम अभी फिलहाल नहीं ले सकते हैं बिकॉज ऑफ कंपनी नॉर्म्स. ठीक है. तो उस कंपनी के लिए आपने प्रिपेयर कैसे करा, इंटरव्यू का प्रोसेस कैसे कैसे आपका था? ओके सो मतलब हर बार उनका प्रोसेस अलग रहता है. कभी कभी वो डीएसए पूछते, कभी कभी ओनली एमसीक्यू बेस्ड रहता है. जब मेरा था तभी इट वाज एमसीक्यू बेस्ड एंड Okay. उसमें नेगेटिव मार्किंग था. Alright. एंड द क्वेश्चंस वर ऐसे कोर लाइक सी प्लस प्लस पाइथन एंड देन कंपाइलर बेस्ड क्वेश्चंस थे. Okay. इट वाज ऑल एमसीक्यूज एंड देन उसके बाद इंटरव्यू के लिए इट वाज बेस्ड ऑन डीएसए एंड देन ऑपरेटिंग सिस्टम क्योंकि कोर में था इनका रोल, Okay. जॉब रोल जो है वो. सो इट वाज ओएस डीएसए एंड यही सब था. Okay. Like, तो आपका ये कितवा इंटरव्यू था? आपने फर्स्ट में क्रैक कर लिया था? नहीं आई थिंक दिस वाज माय थर्ड और फोर्थ इंटरव्यू. सेम कंपनी का या डिफरेंट? नहीं अलग अलग कंपनीज का. ओके. जो पहले की जो दो कंपनीज थी, तो इससे बड़ी थी इन व्हाट एनी सेंस? नहीं दे वर आल्सो वेरी गुड कंपनीज Okay. बट इससे कम लेवल पर था वो Okay. कंपनीज. यस. चलो ग्रेट. व्हाट वर सम ऑफ द टफेस्ट टेक्निकल और कोडिंग क्वेश्चंस जो आपको पूछे गए थे? एक या दो बता सकती हो आपके इंटरव्यू के प्रोसेस ड्यूरिंग? ओके मतलब मेरा इंटरव्यू में दे वर एक्सपेक्टिंग वेरी मच ऑफ ऐसे रियल टाइम में मतलब ओएस का जो कोर वर्किंग जो रहता है वो ऐसे रियल टाइम में एक्सपेक्ट कर रहे थे. बट मेरे को जितना कॉलेज में पढ़ाया था लाइक बेसिक लेवल उतना ही Theoretical? आता था. हाँ थियोरेटिकल जो Okay. रहता है मतलब पेज फॉल्ट एंड ऑल दैट स्टफ जो रहता है रियल लाइफ में कैसे वर्क करता है वो एक चीज़ मुझे नहीं पता थी. मतलब इससे टफ क्वेश्चंस थे Okay. बट मेरे को वो टफ क्वेश्चंस आते थे. दिस वाज समथिंग वेरी बेसिक जो मुझे नहीं आया था. तो आई थिंक Okay. उसमें मेरे को थोड़ा और पढ़ना चाहिए था. बट प्लेसमेंट्स की ओवरऑल स्टेप्स क्या थी? आई वुड से इंटर्नशिप लगा तो क्या स्टेप्स है? इंटरव्यू दिया हो गया उतना ही था या और भी स्टेप्स थी? नहीं मतलब उतना ही होता है. एंड देन अभी आई एम वेटिंग फॉर माई ऑफर लेटर. थोड़े अच्छा. दिन में आएगा. एक दो दिन में आ जाएगा. होपफुली. एक्चुअली हम ये जो वीडियो है वो ऑफर लेटर के बाद ही बनाने वाले थे. हाँ. हमें कंपनी का नाम रिवील करना था बट आने में थोड़ा देर हो रहा है इसलिए भी चलो कोई बात नहीं. जब आ जाएगा ऑफर लेटर कंपनी का जो नाम है वो पिन कर दूंगा अगर आपने गेस नहीं करा तो. बेटर? यस वर्क्स. Yes. Apart from coding, what qualities or skills do interviewers ask? पर्टिकुलरली मुझे इतना ज़्यादा ऐसे आउटसाइड का कुछ पूछा नहीं था. बट अच्छा. इन जनरल लाइक तुम्हें ऐसे
नॉट ओनली कॉलेज स्टफ बट थोड़ा ऐसे क्लब्स में हैकेथॉन्स में थोड़ा एक्सपोजर होना चाहिए एंड इवन जैसे मैंने मेंशन किया था रिसर्च पेपर्स एंड ऑल, तो वो एक्सपोजर भी हमें है। तो ये बेसिक चीज़ें, या फिर लीड कोड में तुम्हारा कुछ रैंकिंग है, वैसी चीज़ें थोड़ी थोड़ी देखी जाती है कितना, हाँ थोड़ा मैटर करता ही है, लाइक कितना भी। अभी जो 12th की ऑडियंस होगी था उनको पता ही नहीं लीड कोड क्या रहता है, तो व्हाट इज लीड कोड? Okay, so LeetCode is basically a platform where you solve questions like DSA के questions. It's not necessary कि first year के first day से LeetCode आना चाहिए. You can start with other platforms like HackerRank, Codeforces, etc. And then तुम धीरे-धीरे build-up करके LeetCode पे आ सकते हो. कंसिस्टेंसी वगैरह मैटर करती है LeetCode पे, ऐसा कुछ नहीं है? मतलब हम अगर कंसिस्टेंटली करेंगे तो ही हमारा प्रॉब्लम सॉल्विंग का स्किल जो है वो इंक्रीज होगा। हाँ, ओके, इट्स ऑल अबाउट योर प्रॉब्लम सॉल्विंग, आपको कितना सॉल्व करना आता है। करेक्ट। चलो ग्रेट। व्हाट वाज योर बिगेस्ट मिस्टेक जो कि स्टूडेंट करते हैं ड्यूरिंग द इंजीनियरिंग प्रोसेस या प्लेसमेंट प्रोसेस? ओके, मतलब अभी तो अच्छी कंपनी में हो गया तो ऐसे कुछ रिग्रेट्स नहीं है, बट मतलब आई फील जो पहले के इंटरव्यूज़ थे उसमें भी बेसिक ही पूछा था, लाइक ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग जैसे कॉन्सेप्ट्स, बट उधर मैं पैनिक कर गई एंड आई कुडंट इवन एक्सप्लेन ऐसे बेसिक कॉन्सेप्ट्स। सो आई फील लाइक तुम कुछ कर रहे हो तो ऐसे कॉन्फिडेंटली कर रहे हो, ऐसे ज़्यादा डिमोटिवेट। हाँ, थोड़ा मैटर करता है। लाइक मेरे को लगता है मैंने ज़्यादा इतना एक्सपोज नहीं किया अपने आप को कम्युनिकेशन के साइड में, तो इसकी वजह से मेरे स्टार्टिंग के इंटरव्यूज इतने अच्छे नहीं थे, बिकॉज आई कुडंट कम्युनिकेट ओनली जो मुझे आता है। आई न्यू दैट बट मैं कम्युनिकेट नहीं कर पाई। सो आई फील वो थोड़ा मैटर करता है। लाइक तुम अगर रेगुलरली बातें करते हो लोगों से एंड लाइक यू नो ऐसे सॉर्ट्स ऑफ डिस्कशन तुम्हारे फ्रेंड्स के साथ हो रहे हो तो वो थोड़ा बेटर रहेगा। कॉन्फिडेंस में वो चीज़ हाँ, काम करती करेक्ट, है। यस, कॉन्फिडेंस। चलो ग्रेट। ओके, इफ यू कुड गो बैक टू योर फर्स्ट ईयर, व्हाट वुड यू डू डिफरेंटली? अभी मे बी आई वुड लाइक यू नो बी मोर कंसिस्टेंट एंड देन थोड़ा और ज़्यादा अपने सॉफ्ट स्किल्स पर वर्क करती। एंड मैंने लाइक अपने 4 years में कोई ऐसे क्लब के लिए डेडिकेटेडली पूरा टाइम नहीं दिया, सो मे बी आई वुड ट्राई दैट, लाइक एक क्लब को ऐसे वो एक चीज़ मिस आउट कर लिया। हाँ, वो मिस आउट कर लिया, बट स्टिल लाइक थोड़ा एक्सपोजर है, सो इट्स फाइन अभी। ओके, ग्रेट। वुड यू रिकमेंड VIT Pune CS AI टू दिस ईयर स्टूडेंट्स who should choose this branch and किसी ने चूज़ नहीं करनी चाहिए? ओके, सो लाइक ऑब्वियसली आई वुड रिकमेंड, क्योंकि मेरा तो अच्छा आउटकम आया है, बट ऑब्वियसली लाइक अभी VIT एंड VIIT का सारा क्राउड कंबाइन हो गया, सो हाँ, सो अभी जो कंपटीशन है वो ऑब्वियसली बढ़ने वाला है एंड इट्स मोर लाइक CGPA जो रहता है VIT में, इट्स नॉट वेरी हार्ड टू गेट अ गुड CGPA, सो तुम्हें कंपटीशन बहुत ज़्यादा रहने वाला है, तो दैट इज़ ओनली द थिंग विच आई वुड से, लाइक तुम्हें अपने आप को ऐसे यू नो डिमोटिवेट ना हुए एंड लाइक वर्क करना तो हो जाएगा। सिंस आपको ऑलरेडी 3 साल हो चुका है VIT में, आपके टाइम पे तो ये क्राउड का इतना थिंग नहीं था, इंटेक इतना नहीं था, अभी तो 700 करोड़ इंटेक है ब्रांच का, तो व्हाट डू यू थिंक आफ्टर 4 years क्या लाइक एक पिक्चर हो सकता है इन स्टूडेंट्स का? ओके, मतलब इफ़ यू आर कंसिस्टेंट इनफ एंड तुम मेहनत कर रहे हो तो हो जाएगा, एंड द फैक्ट दैट VIT में बहुत कंपनीज आती है, सो इट्स नॉट दैट लाइक तुम्हें प्लेसमेंट नहीं लगेगा ऐसा कुछ, बट लाइक एकदम टॉप में हाँ नहीं, मतलब लग सकता है नहीं लग सकता है उसका कुछ गारंटी नहीं है अभी। इट्स ऑल्दो अप टू यू कि आप कितना करते हो। करेक्ट, हाँ, ठीक है, कंपटीशन बहुत रहेगा, प्रोबब्ली आपका और बाहर के बच्चों का नहीं, बट आपका इंटरनली करेक्ट बहुत ज़्यादा रहेगा। करेक्ट, हाँ। चलो ग्रेट। तो फाइनली व्हाट्स योर बिगेस्ट पीस ऑफ एडवाइस फॉर क्लास 12 स्टूडेंट्स who dream of getting into companies like जो आपको मिली है, ठीक है, and yeah that company is one more कि वो कंपनी गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, अमेजोन के लेवल में ही आती है, so yeah final piece of advice from your end. ओके, सो आई वुड जस्ट से दैट लाइक कभी भी डिमोटिवेट मत हो, लाइक ये तो सबसे ज़्यादा मतलब मेरे को बहुत ऐसे लगता था कि मैं इतना मेहनत कर रही हूँ एंड मतलब जो पहले के इंटरव्यूज़ में मैं जब रिजेक्ट हुई थी तब मुझे बहुत ऐसे लगा कि आई एम वर्किंग सो मच बट फिर भी मेरे को नहीं मिल रहा है, सो वाई दैट, बट देन जब एंड ऑफ द डे मुझे मिला जो कंपनी में अभी, सो इट वाज वर्थ इट एंड लाइक कभी भी ऐसे होप मत छोड़ना एंड डेफिनेटली हार्ड वर्क करो। लाइक लोगों को अभी लगता है कि हार्ड वर्क से नहीं सब कुछ स्मार्ट वर्क से होता है, सो इट्स नॉट ऑलवेज लाइक दैट। मेरे को हार्ड वर्क से ही मिला है, सो आई ट्रस्ट अभी तक की हार्ड वर्क से चीज़ें मिलते हैं। ओके, अगर एक बंदा जिसको Tier 3 में CSIT मिल रहा है, हाँ, तो लाइक क्या वो सेम लेवल ऑफ कंपनी क्रैक कर सकता है? Definitely. ऑफ कोर्स ऑन कैंपस तो नहीं मिलेगा, हाँ, करेक्ट, ऑफ कैंपस जाना पड़ेगा। ऑफ कोर्स कर सकता है, मतलब तुम कंसिस्टेंटली कर रहे हो सब कुछ तो ऑब्वियसली कर सकते हो। थैंक यू सो मच फॉर ऑल द ग्रेट इंटरव्यू आंसर्स। कुछ क्वेश्चंस होगा तो ड्रॉप डाउन कर दूंगे, अगर
आई विल लाइक आप कर पाओगे उनको कमेंट कर पाओगे? यस श्योर। ओके, जस्ट कमेंट हो गए तो जस्ट कमेंट कर देना। प्रीति दीदी विल श्योरली ट्राई टू हेल्प यू थ्रू योर कमेंट्स। या थैंक यू सो मच प्रीति फॉर द अमेजिंग इंटरव्यू। कुछ हो गए क्वेश्चन तो ड्रॉप डाउन कर लीजिए, बाकी मिलते हैं अगले वीडियो में विथ ग्रेट और एक नया ग्रेट पॉडकास्ट विथ और एक नया ग्रेट ब्रांच। तो के लिए सब्सक्राइब करते रहो। ऑल द बेस्ट, थैंक यू।